नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े ऐलान से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, कल अलीगढ़ गए थे, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की एक नींव रख दी और इस कदम को किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख से नाराज जाटों को मनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह को भुला दिया गया था और इस भूल का अब सुधार किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी चुनाव से ठीक पहले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह याद किए जा रहे हैं। वे जंग आजादी के सैनिक थे। उनका बीजेपी या जनसंघ से कभी कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी सरकार उनकी याद में 92 एकड़ जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर रही है। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। एक जाट राजा के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी यूपी में किसान केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इससे खासकर जाट किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों के असर वाले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, मथुरा, आगरा और नोएडा जिलों में बीजेपी के चुनाव पे किसान आंदोलन का असर पड़ सकता है। इस इलाके के सबसे बड़े जाट किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे हैं। किसान आंदोलन में उनके बेटे और पोते की पार्टी आरएलडी पूरी तरह शामिल है। पीएम मोदी ने इस मौके पे चरण सिंह को भी याद किया। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। मोदी ने अवाम को बताया कि पश्चिमी यूपी और उसके किसानों के लिए सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। उसने ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया। यहां तक मेट्रो चलाई। गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ भुगतान और एमएसपी पे खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1957 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था और 2014 में यूजीसी ने वृंदावन में उनकी शुरू की गई गुरुकुल विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया था। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर कहा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे। वह भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है, जबकि उनके बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भाजपा सरकार ने नकली विश्वविद्यालय घोषित कर उनका अपमान किया है। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब हर रूठे को मनाने की कोशिश की जाती है। सियासत के जानकार कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर बड़ी जाट आबादी वाले जिलों में सबसे ज्यादा है और बीजेपी की यह कोशिश चुनाव से पहले जाटों को मनाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी को सियासत से ना जोड़ा जाए, यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह ने एनडीटीवी से बात करते हुए ये बात कही। आइए सुनते हैं। आपको लगता है कि अलीगढ़ में उनकी ये सभा शायद बीजेपी के लिए एक बल दे सकती है बीजेपी को चुनाव में?
देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे अलीगढ़ जनपद में ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी वैसे जब भी आते हैं कि उनका जो भी भाषण होता है वो हमेशा हम सब लोगों को बल देने का काम करता है, एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। और आज का दिन खासतौर पे इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे अलीगढ़ जनपद को एक नया विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का जो अलीगढ़ में एक नया हब बनने जा रहा है, इसका शुभारंभ किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आज हमारे आसपास के जितने भी जनपद हैं और अलीगढ़ जनपद को एक नई पहचान मिलेगी और शिक्षा के जगत में एक नई, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे युवा हैं उनको एक नया अवसर मिलेगा कि बेहतर शिक्षा मिल सके उनको। और डिफेंस कॉरिडोर के भी माध्यम से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ के ताले जो अभी तक लोगों की केवल घरों की सुरक्षा करते थे, अब इस डिफेंस कॉरिडोर के स्थापित हो जाने के बाद से अब देश की सरहदों की सुरक्षा कर सकेंगे। तो आज का दिन मैं समझता हूं। संदीप भाई, आपको लगता है ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनको जो खोया हुआ सम्मान देने की जो बात की है प्रधानमंत्री ने, वो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है उस समुदाय को भी रिझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उसी समुदाय के बहुत सारे किसान धरने पर सरकार के खिलाफ बैठे हैं और उसका राजनीतिक खामियाजा भी शायद सरकार भुगत देती। तो आपको लगता है इसके राजनीतिक मायने हैं? देखिए, इस तरह को आप इसको जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे जब से इस यूनिवर्सिटी का प्रपोज कर दिया गया है, ये जो आंदोलन चल रहा है, इससे पहले से इस यूनिवर्सिटी को प्रपोज कर दिया गया था। कोविड से भी पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम प्रपोज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे जोड़ना गलत होगा। और राजा महेंद्र प्रताप जी को, जो कि उनका बलिदान था अलीगढ़ वासियों को, जो कि पिछली सरकारों में मैं समझता हूं कि भुला दिया गया, देशवासियों के भी संज्ञान में एक बार पुनः लाने के लिए हमारे नौजवान उनके बारे में जान सकें, एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है कि उनके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम किया गया है। उनका जो बलिदान था उसको हर एक युवा जाने। आज उनके जीवन से हम सब लोगों को सीख मिलती है, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है और एक विशेष समुदाय से अगर हम इसको जोड़ें तो इस तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। ठीक है संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जल्द होने जा रहा है, उससे पहले सियासत पुरजोर तरीके से चल रही है, तैयारियां जोरों से चल रही है और इसी में आम आदमी पार्टी भी जुटी हुई है। अयोध्या में एक तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें काफी भीड़ उमड़ी। इससे पहले सोमवार को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इसकी अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने की। सोमवार को दोनों नेता अयोध्या के कई मंदिरों में गए दर्शन के लिए। बन रहा राम मंदिर भी उनमें से एक था। तिरंगा यात्रा में पार्टी का मुख्य नारा था, श्री रामचंद्र जी का लेकर हम आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतरे थे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है धर्म की और जाति की। यहाँ पे काफ़ी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल एरिना में हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन तिरंगा यात्राओं से राजनीतिक फायदा कितना होता है। अयोध्या में इतिहास और लोगों की आस्था झलकती है। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमें अब बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। वोटर्स को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि राजनीतिक अभियान के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ जाए, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि 2022 के चुनावों से पहले अयोध्या बड़ा राजनीतिक ठिकाना बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नियमित आते जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे।
जुलाई में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की और हाल में ही समाजवादी पार्टी की यात्रा भी अयोध्या पहुंची। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बेहतर होती व्यवस्था का जिक्र किया तो अखिलेश यादव हमला करने से नहीं चूके। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। बीजेपी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के नामांकन की वैधता को चुनौती दी है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने पर्चा भरते हुए अपने हलफनामे में अपने खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसकी जानकारी नहीं दी है। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के चुनाव एजेंट ने रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर ऐसे कुछ मामलों का हवाला दिया है। चिट्ठी में मांग की गई है कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द किया जाए। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में आई हैं सुष्मिता देव और उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आई हैं, टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। अब राज्यसभा के लिए उनका नामांकन हो चुका है। पार्टी ने इसे महिला सशक्तिकरण की मुहिम का हिस्सा बताया है। सुष्मिता देव ने ही कहा कि ये पूर्वोत्तर के लिए ममता बनर्जी का एक संदेश है।